हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं। आज हम लोग इंग्लिश एरर की क्विज क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में इसे बनाया है। पहला पार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं और दूसरे पार्ट में भी 5 क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके आप क्वेश्चन को देखें और अपना आंसर को लिखें अपने कॉपी में, फिर मिलाएं कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही हुआ और कौन सा गलत। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और फिर आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे। द priest emphasized that it is the duty of all Christians to love each other। यहाँ पे एरर कहाँ है? तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखें कि ऑल ऑफ ऑल क्रिश्चियंस, यहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं वो प्लूरल है, क्योंकि ऑफ ऑल क्रिश्चियंस के बारे में कहा जा रहा है। और हम लोग एक दूसरे के लिए अंग्रेजी में दो शब्दों का इस्तेमाल किया करते हैं, एक ईच अदर और दूसरा वन अनदर। जब दो लोगों के लिए हो, आपस में सिर्फ दो ही लोग हो तो ईच अदर, और यदि दो से अधिक लोग हो तो वन अनदर का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ क्रिश्चियंस है, मतलब यहाँ पे मोर देन 2 नंबर इसका टिक करें। अगले प्रश्न पर चलता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 ईयर। ये तालाब भरा हुआ पानी से, कैसे भाई? तो रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द 3 डेज, ये लगातार 3 डेज से जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखें, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि बारिश का काम 3 दिनों से लगातार चलता आ रहा है। और यहाँ पर एक क्लू ये भी है कि यहाँ फोर लगा है। जब भी सिंस फोर का प्रयोग टाइम के साथ हो और ऐसा इंडिकेशन मिले कि सेंटेंस में वह एक्शन पास्ट से होकर प्रेजेंट तक आ रहा हो, तो यह बताता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस में हम लोग इज़ का प्रयोग नहीं किया करते। यहाँ जो इज़ का यूज़ देख रहे हैं वो इज़ गलत है, यहाँ पर होना चाहिए हैज़ बीन। तो इस इज़ के जगह पे होना चाहिए हैज़ बीन। तो यहाँ पर हैज़ बीन करेंगे तब सही होगा। मतलब यहाँ पर जो गलती है वो कितना नंबर है? वो बी नंबर है। इस पार्ट में बी नंबर एरर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। स्केलिंग द हाई वॉल, ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द हॉरिजन वाज सीन। अब इसमें एरर कहाँ है आप लोग बताएं। देखिए यहाँ पर जो एरर है वो रीचिंग अप टू में है। दो वर्ड होता है, एक होता है रिच अप टू और दूसरा होता है रिच टू। तो पहला वाला जो होता है रिच अप टू, इसका मतलब होता है किसी को कहीं पहुंचा देना, और एक रिच टू का मतलब होता है कि खुद पहुंचना। सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि ग्रीनरी को कोई पहुंचाया तो नहीं, वो खुद पहुंचने का काम है। तो यहाँ पर ग्रीनरी के पास, यहाँ पे जो सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे ये रीचिंग अप, इसमें एक पार्ट ये गलत है कि अप नहीं होना चाहिए, यहाँ रीचिंग टू होना चाहिए। मतलब इसमें जो सही भाग है वो है सी, ये सी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो अगले प्रश्न, फोर्थ नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 4। एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स द स्टेशन एरर। तो आप एक चीज ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है एनी ऑफ द टू। आपको पता होगा कि जब हम लोग इधर का और नीदर का यूज करते हैं तो वो दो लोगों के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम लोग दो लोगों के लिए करेंगे तो इधर का यूज करेंगे, क्योंकि ये 2 रोड्स है, दोनों में से कोई एक रोड स्टेशन को जाती है। तो यहाँ पर 2 ही रोड है, यहाँ पर हम लोगों को एनी जो यूज़ किया गया है वो एनी गलत है। आप फिर से देखें मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एनी है वो गलत, क्योंकि यहाँ पर 2 ही रोड है और 2 के लिए सिर्फ हम लोग इधर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट गलत है। ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, अगला पार्ट, अगले नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। This is the boy who I think had won the gold medal in the dance competition. D. No error। यहाँ पे ध्यान से देखें इस सेंटेंस में क्या एरर है। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ हु वगैरह बीच में आ जाता है, आपको बीच से चेक करना चाहिए कि ये थिंक किसके लिए आया। तो थिंक के लिए तो ये आई है, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा एक सब्जेक्ट एक वर्ब। हु के लिए हैड, मतलब द बॉय जिसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ भी ये सही है। अब आगे कुछ है नहीं और सेंटेंस में ऐसा कोई एरर
लग भी नहीं रहा, मतलब इसमें नो एरर है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है ये पार्ट टू का पहला फर्स्ट क्वेश्चन। इफ आई वुड हैव realized what a bad shape our library is in, I would have done something to arrest the deterioration. D. No error. आप इस बात को जानें कि ये जो है एक कंडीशनल सेंटेंस है। पास्ट का कोई भी कंडीशन हो तो जो इफ सेंटेंस होता है, जो हम लोगों का कंडीशन बता रहा होता है, उसमें हम लोग हैड का यूज करते हैं जब पास्ट का कंडीशन हो तो, और उसकी जो रिजल्ट होते हैं उसमें वुड हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो गलती है वो वुड हैव यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ पर हैड का लगना जरूरी है। तो आप ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट आई हैव रियलाइज्ड, यहाँ पर आई वुड हैव रियलाइज, इसमें वुड हैव के जगह पे क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। और ये सेंटेंस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है। आप ग्रामर के बुक उठाएं और उसमें कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ें। इसमें 4-5 तरह का कंडीशन होता है। तो आप जब पास्ट के कंडीशन को देखेंगे तो पता चलेगा ऐसे सेंटेंस में हम लोग हैड का यूज करते हैं। तो अब इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकेंड नंबर है। ही हैज़ बीन इनहैंस्ड इन पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज diligence and integrity. उसके उसके परिश्रम एवं सत्यनिष्ठा का परिणाम है कि उसने अपने पोजीशन को बेहतर किया है, इन्हेंस किया है। तो अभी ये सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, तो देखिए ये सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ एक भीतरी है, ईडी लगा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि ये भीतरी भर्व का तीसरा फॉर्म है। भर्व का तीसरा फॉर्म के पहले यदि कोई बी का फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर या बीन, बीइंग आ जाए तो वो जो है पैसिव में सेंटेंस हो जाता है। यानी ये सेंटेंस पैसिव में है। पैसिव उस सेंटेंस के लिए यूज करते हैं जहां पर उसका सेंटेंस एक्शन का डूअर ना होकर रिसीवर हो। तो यहाँ पर यह गलत है। ये गड़बड़ ये है कि यहाँ पर ये डूअर ही है, यही एक्शन को करने वाला है, ये रिसीवर नहीं है इस एक्शन का, ये इस एक्शन का डूअर है। इसलिए हम लोगों का जो एरर है वो ए नंबर में है। हम लोग एरर को कैसे सुधार सकते हैं, तो इस बिन को काट कर सुधार सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। ध्यान से देखें, यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी हु यूज कर दिया जाए, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है, विच होता है और एक दैट होता है। मैं फिर से आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, हु, विच और दैट, ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये जो है अपना पीछे जो भी प्रोनाउन यूज होता है या जो भी नाउन यूज होता है उसके अनुसार ही इसके बाद का वर्ब को लगाया जाता है। तो ये जो इज लगा है उसके लिए हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या यूज किया गया। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ इज नहीं हो सकता, ये गलत है। तो इज को हम लोगों को काटना होगा। इस इज के जगह पे हम लोगों को लिखना होगा एम, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ तो एम आएगा। तो इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल होगा, यानी इसमें पार्ट बी में एरर है। ठीक, तो आप ये समझ चुके होंगे। अब एक चीज़ और इसी में मैं बता दूं कि जब भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो हु जो है वो हम लोग लिविंग थिंग के साथ करते हैं, विच जो है नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं, और दैट का कंडीशन है कि ओनली, ऑल, मस्ट, समबडी, एनीबडी या फिर सुपरलेटिव डिग्री आए या वन ऑफ आए तो हम लोग दैट का यूज कर लेते हैं। ध्यान रहे किसके पहले आए, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि कोई वर्ब हो और उसके कोई नाउन या प्रोनाउन हो उसके पहले हो तब, एक्चुअली नाउन ही रहेगा और उसके पहले हो तब हम लोग दैट का यूज करते हैं, ना कि हु और विच का। तो अगला क्वेश्चन, देयर इज ओनली द क्योर टू द एविल्स which newly acquired freedom produces and that cure is freedom. D. No error.
तो इसमें एरर कहाँ पे है, तो मैंने बताया कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है तो हम लोग उसके पहले वाले नाउन के पहले देखते हैं कि क्या यूज किया गया है। यहाँ पर यहाँ ओनली यूज किया गया। यदि ओनली यूज किया जाए, ऑल यूज किया जाए, मच यूज किया जाए, नोबडी, समबडी या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लिया जाए तो वहाँ पर हम लोग यहाँ विच की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है विच नहीं होगा, दैट होगा, यही इसमें एरर है। तो हम लोगों का आंसर हुआ बी। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। ध्यान से देखें, यहाँ पर एक वर्ब है और इसका एडवर्ब उसके बाद दे दिया गया है। ऐसा नहीं करते हम लोग को, जब भी एडवर्ब यूज करना होता है उस वर्ब के जस्ट बाद में करेंगे। तो यहाँ पर सुधारने का तरीका क्या होगा, सुधारने का तरीका ये होगा कि हम लोग इस ओवर को इधर कर दें और इस एक्सटेंसिवली को इधर कर दें, तो ये सीक्वेंस सही हो जाएगा। ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक लास्ट विंटर। तो आंसर इसका डी नंबर होगा और यही इसका सही उत्तर होगा। तो आप देखें, बताएं कि आप इनमें से कितने एरर को सही कर पाएँ, ठीक है। और इस तरह से मैं आप लोगों के लिए छोटा छोटा काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो आप लोगों के पास लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें।